देखिए इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है 2.1। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सा एक्सरसाइज है। वैसे द ग्राफ ऑफ y equals to px are given in given in figure 2.10 below. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. देखिए अब कह रहा है कि नीचे ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ग्राफ गिवन है। ठीक है, जो ग्राफ है किसका, एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल वो है y इक्वल्स टू px, इसका ग्राफ गिवन है। तो हमें बताना है कि इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा प्रत्येक ग्राफ में। तो फर्स्ट ग्राफ हम पहले देखते हैं क्या है। फर्स्ट ग्राफ है x, सॉरी ये ऊपर ये y आता है ना, ये वर्टिकल y आता है, y डैश एक्सिस है ये, और ये x और ये x डैश एक्सिस। ओके, अब इसमें गिवन है ये लाइन इस पॉलिनोमियल को डिनोट करता है, ये लाइन। तो अब कह रहा है इसमें जीरोज कितना होगा। तो जीरोज का मतलब क्या है कि y क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और y इस ग्राफ में जीरो कब होगा, ठीक है, y इस ग्राफ में जीरो कब होगा, y की कभी भी ग्राफ में जो जीरो तब होता है जब वो x एक्सिस पे y होता है। ठीक है, x एक्सिस पे y होता है। तो ये लाइन जो है ये क्या x एक्सिस को कट कर रहा है, कहीं पे नहीं कट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो जीरोज हो जाएगा, इसका जो शून्य का संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये x को कट नहीं करता है। और जो लाइन है x को अगर कट करेगा तभी उसका कोई जीरोज निकल सकता है। जब ये x को कट ही नहीं करेगा, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो इसका एक भी जीरोज नहीं होगा। दूसरा हम इक्वेशन देखते हैं, सॉरी दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ क्या है, इसमें भी y डैश, ये y डैश है, x डैश, और ग्राफ है इसका इस टाइप से, इस टाइप से। अब देखिए ये भी इसी पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ है, और ये इस y है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लाइन है इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुपद। तो यहाँ भी y का वैल्यू जीरो कब होगा, जब ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो जीरोज का संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 लिख लेंगे हम लोग। नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1। ठीक है, तीसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग। तीसरा ग्राफ क्या है, ये भी है। अब y ये सब में सेम ही आएगा। ठीक है, y ऊपर y डैश नीचे x डैश x। ठीक है, तो वो मैं नहीं लिखता हूँ। अब इसका जो है वो ऐसा है, इस टाइप से है ये। ठीक है, और ये जो लाइन है ये y को डिनोट करता है। ठीक है, बाकी ये y एक्सिस होगा, y, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है ना। तो ये लाइन x को कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे 3 टाइम्स, 1 2 3। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, यहाँ पे शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। ओके, अब फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ है क्या,
ग्राफ इस टाइप से, ये y डैश x डैश। तो इसमें जीरोज कितना हो जाएगा इस ग्राफ के लिए, दो जगह ये लाइन ये y को रिप्रेजेंट करता है ये लाइन, तो दो जगह ये क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ, दो और बचा है, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। फिफ्थ ग्राफ है y डैश x डैश, और ये ग्राफ है इस टाइप से। ऐसे, ठीक है, तो ये कितना टाइम्स ये जो लाइन है ये y को रिप्रेजेंट करता है, इस y को, तो ये कितना टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4 टाइम। ठीक है, तो 4 टाइम ये इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 4। अब सिक्स्थ जो ग्राफ है वो भी देख लेते हैं। y डैश x डैश, और ये है इस टाइप से। देखिए ये कितना टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, टच करने का मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही था इस एक्सरसाइज में। ओके, शून्यकों का संख्या इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ वाले ग्राफ का 3 है और फिफ्थ वाले ग्राफ का 4 है। अब हम आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 के लिए पहले बेसिक देख लेते हैं क्या क्या है 2.2 में हमें पढ़ना, उसके बाद 2.2 स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पी का मतलब है पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में क्या होगा, बहुपद और उसके बहुपद के शून्यकों और चर संख्या के गुणांकों में संबंध। ठीक है, बहुपद के शून्यकों और चर संख्या के गुणांकों में संबंध। ओके, तो हम लोग देखते हैं ये। अब कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझेंगे। ठीक है, पहले हम देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। किसके लिए अभी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, मतलब द्विघातीय बहुपद के लिए। ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए ये पढ़ेंगे।
ओके, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का, वो कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c, और ये होता है y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां पे a b और c क्या है? वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये a है, b है और c है, इसमें और x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा इसको y के 0 होने पर, उसमें क्या संबंध है? यही होता है ना, जीरोज का मतलब क्या होता है कि x का वैसा वैल्यू जो y को क्या कर दे? 0 कर दे। ठीक है, तो उसमें क्या संबंध है? तो देखिए, इसका संबंध जो होता है वो क्या होता है? मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? डिग्री, यानी कि हिंदी में इसको घात बोलते हैं, डिग्री 2 है। तो अगर डिग्री 2 है तो टोटल कितना है इसका? शून्य निकलेगा। कितना जीरोज निकलेगा? 2 जीरोज निकलेगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जीरोज जो है वो क्या है? एक है अल्फा, एक है बीटा। ठीक है, ये सिंबल है, इसको याद रखना आप लोग। ये अल्फा है, ये बीटा है, इसको हम बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। बीटा। अब ये हमने मान लिया कि x का वैल्यू अगर अल्फा और बीटा रखते हैं तो y क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो इसमें संबंध क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? इन दोनों को अगर हम जोड़ दे, इन दो जीरोज को, इन दो शून्यकों को जोड़ दे, तो ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये संबंध होता है। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि ये सही होता है भी है या नहीं। ठीक है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दे तो ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है। अगर इन दोनों को हम गुना कर दे, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई कर दे, तो ये सी अपॉन ए के इक्वल आता है। ओके, ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है दोनों में। ये आप लोगों को याद रखना है। इस एक्सरसाइज में 2.2 में हमें यही पढ़ना है। 2.2 के लिए हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझते हैं कि ये सही होता है या नहीं। y इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 3x नहीं, यहाँ पे हम रखते हैं 4x। 4x प्लस 1। ओके, ठीक है, और इसका जो, पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं? जीरोज निकाल लेते हैं। ये आप लोग को नोट करना है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सही होता है या नहीं। तो जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज का मतलब है कि y क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उससे हम करेंगे इसको। तो उसमें क्या रूल होता है? फर्स्ट वाले को, जो x² वाला टर्म होता है, उसको लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रफ में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा। ठीक है, और 4x² आएगा तो इसका हमें अब बीच वाले को इस तरह से प्लस या माइनस करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4x² आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 4x, बीच वाला नंबर ही आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल रूल में बताता हूं क्या होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट जो ये नंबर है और लास्ट नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं रफ में, तो क्या आएगा? 4x²
और बीच वाले को हम इस तरह से तोड़ते हैं, इस तरह से प्लस माइनस में लिखते हैं कि प्लस करने पर यही आ जाए, प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर ही आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए। तो ये कैसे करते हैं नाइन्थ में, वैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर मैं आप लोगों को एक बार समझाता हूँ इसको। देखिए जो नंबर मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को आया मल्टीप्लाई करके, उसका हम फैक्टर गुणनखंड लिख देंगे, जितना भी गुणनखंड होगा वो लिख देंगे। तो क्या क्या गुणनखंड आएगा इसका, 1 से इसमें भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है, और 4 से लग सकता है, और किसी से लग सकता है, नहीं लग सकता। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने गुणनखंड लिख दिया। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ भी प्लस था, 4x स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और 1 के पहले प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आया, प्लस आया, तो हमें क्या करना है, प्लस ही करना है, ये याद रखना आप लोग। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है तो प्लस ही करेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर माइनस आएगा तो माइनस करेंगे, ये हमेशा याद रखना है। तो दो ऐसा नंबर चुनो आप, इसी में से चुनना है, सिंपल मेथड है ये। दो ऐसा नंबर चुनो कि मल्टीप्लाई करने पर 4x स्क्वायर 4 आ जाए, और प्लस करने पर भी 4 आ जाए, ठीक है। और एक नंबर को दो बार भी हम ले सकते हैं, ये याद है। तो अगर 2 और 2 को दो बार ले ले, 2 को दो बार ले लेना, तो इसको प्लस करेंगे तो भी 4 आ जाएगा ये, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर, और 4 की जगह पे 2 + 2 कर देते हैं, और इनटू में x कर देते हैं +1, ठीक है। ये 0, 4x स्क्वायर प्लस, अब देखिए x से ब्रैकेट है, x ब्रैकेट से बाहर है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि 4 तो हमने 2 + 2 लिखा है, तो इसलिए ये ब्रैकेट आ गया। तो 2 से x में भी, इस 2 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, और इस 2 में भी x से हो जाएगा, तो 2x, और इस 2 में होगा तो ये भी 2x +1। ओके, अब हमें लेना होता है कॉमन, 4x स्क्वायर प्लस 2x में क्या कॉमन है, ऐसा कौन सा मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो 2x देखिए दोनों को डिवाइड करता है, 2x कॉमन लेंगे तो इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे 2x से, तो यहाँ पे x 2 है, तो एक x बचेगा, और 4 को 2 से करेंगे तो 2 ही बचेगा। फिर इसी कॉमन लेने का मतलब है, जो कॉमन ले लिया ना उसमें दोनों से डिवाइड कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर का अपने आप आ जाएगा। 2x से इस 2x को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में तो हमने कॉमन ले लिया, अब इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो इसका मतलब कुछ नहीं है कॉमन, तो 1 कॉमन है, और 1 कॉमन आएगा तो 2x + 1 इसमें भी बच गया। और एक चीज, कॉमन लेने के बाद ये दोनों बराबर होना चाहिए। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एक जैसा है तो इन दोनों में से हम एक ले लेते हैं, तो बनता है 2x + 1, और जो बच गया नंबर 2x और ये +1, इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये लोग आप लोग 9th में पढ़े ही होंगे। ओके, अब यहाँ से हम जीरो निकालेंगे, तो एक बार देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आता है, तो 0 कभी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर तब आता है जब उन दोनों में से एक कोई 0 हो। तो यहाँ भी पता नहीं है कि कौन 0 है, तो एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, तो एक बार हमने ले लिया 0 किसको, इस वाले को, तो 2x + 1 = 0, इधर 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर बच जाएगा 2x, ये 0 - 1 -1, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो 2 डिवाइड में आ जाएगी, -1/2, ये आ गया। फिर अब इसके लिए दोनों नंबर दोनों सेम ही है, तो इसका भी वही आ जाएगा, ऐसे निकाल ही लेते हैं। 2x + 1 = 0, तो 2x 1 प्लस में है, इस साइड आएगा तो 0 - 1 मतलब -1, और 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा तो
टू क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, -1/2। दोनों का x का वैल्यू सेम ही आएगा, मतलब अल्फा जो हमने दो जीरोज लिया था, अल्फा भी -1/2 और बीटा भी -1/2। अब जीरोज फाइंड हो गया, अब हम रिलेशन देखेंगे कि सही है या नहीं। ओके, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, अब देखिए हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ये सही है या नहीं। अल्फा इक्वल्स टू हम लिख देंगे, वो हो गया -1/2 और बीटा इक्वल्स टू भी हो गया -1/2। अब चेक करते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू है -b/a। ठीक है, तो दोनों साइड का हम एक साथ ही सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फा क्या है, अल्फा -1/2 और बीटा क्या है, बीटा भी -1/2 और इस साइड हम कभी वैल्यू देखिए, b की जगह पे क्या है, b के जगह पे इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, y = ax² + bx + c। तो देखिए x किसके साथ है, b के साथ, तो यहाँ भी x किसके साथ है, 4 के साथ, तो ये b हो जाएगा। तो b की जगह पे 4 है, तो 4 की जगह पे यहाँ पे b की जगह पे 4 लिख दिया, माइनस है तो -4, और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे भी 4 है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। ओके, या एक स्टेप बाद ही लिखेंगे, कोई बात नहीं, -1 है ये। अब क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, सिंपल रूल होता है, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पे कर देते हैं माइनस, और इस 2 से भी इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, ऐसे ही करते हैं ना, फ्रैक्शन का सम कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 1 जा 1 ही होगा, और प्लस माइनस माइनस ये भी 1। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो -1, राइट साइड वाला -1 आ गया। तो इसको देखते हैं, ये माइनस और -1 और -1 ये क्या होगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या किसका आता है, माइनस का ही आता है। प्लस में प्लस मतलब जब ऐसे मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और प्लस में जब करना होता है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अपॉन में 2 इक्वल में -1। इसको भी काटेंगे तो आ जाएगा क्या, इस साइड में लिख दे रहा हूँ -1। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, सही है। ओके, अब दूसरा भी हम चेक कर लेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा वाला चेक कर लिया, अब बीटा अल्फा इंटू बीटा वाला करते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पे -1/2, बीटा के जगह पे भी है -1/2, और सी कितना है, सी देखिए, सी लास्ट में जिसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 सी है, और अपॉन में ए है, तो ए की जगह पे क्या है, इसमें इक्वेशन में 4 है, तो अपॉन में 4। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड में देखिए 1/4 आ गया, लेफ्ट साइड में -1 और -1, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से, -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है, लेकिन प्लस में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। और 2 × 2 ऑन 4, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से, ये दोनों आ गया
बराबर, ठीक है। तो इसलिए ये रिलेशनशिप जो है वो क्या है, सही है, हमने चेक किया है अभी, बस आगे इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए।